हम लोग इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर, लेकिन एक छोटी सी ठेकेदार को अब जाके तेल लगाना पड़ता है। सर हमारा गेट पास बना दीजिए। सरकारी नौकरी छोड़िए, प्राइवेट नौकरी, एक ठेकेदारी की नौकरी भी हमें नहीं मिल पा रही है कि कलम चलाना छोड़ दिए हैं और अब हम चापड़ चला रहे हैं। हमारे जीएम, सीजीएम, डीजीएम सारे बड़े अधिकारी सब बाहर के हैं, हमारे लोकल अधिकारी एक भी नहीं है जिसके पास हम अपना पैरवी लेके जाएं। मैनेजमेंट सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों को पहले बाहर करती है, साइड करती है। जितना भी ठेकेदारी चलते हैं, एक भी हमारे लोकल यहाँ के ठेकेदार नहीं है। खटाल बनाए, दुनिया दहान सब कुछ बना दिए हैं, लेकिन उनका घर नहीं टूटता। गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी बहुत भेज देंगे और घर को तोड़ फोड़ के एकदम बर्बाद। टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो स्टील सिटी का सेक्टर 5 हटिया मोड़ के सामने सूरज चिकन दुकान पर हम लोग बैठे हुए हैं। आखिर क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, ये दुकान किसकी है, बहुत सारी बातें आप लोग आज सुनेंगे। मेरे साथ में एक भाई साहब है, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम सूरज देव गोराई है। मैं बोकारो का रहने वाला मूल निवासी हूँ। मैं बोकारो स्टील सिटी का विस्थापित भी हूँ, जो हमारे पूर्वजों के ज़मीन पर ये कारखाना बैठा गया था और इस उम्मीद के साथ इस कारखाना को ज़मीन दिया गया था कि हमारे आने वाले पीढ़ी को चतुर्वर्ग कर्मचारी की नौकरियां यहाँ के लिए आरक्षित रखी जाएगी, सीट रिजर्व रखी जाएगी। लेकिन हम पढ़ लिख के बाहर से ज़रूर आएँ, लेकिन हमें एक प्राइवेट की नौकरी नहीं मिली। अगर किसी तरह हम पैरवी लगा के घूस पैरवी देके अगर नौकरी में घुसे तो अंदर से राजनीति करके हमें बाहर बहुत जल्दी से जल्दी हर बार निकाल दिया गया। मैनेजमेंट सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों को पहले बाहर करती है, साइड करती है कि ये लड़के अगर रहेंगे मैनेजमेंट पे, अगर सेल में जैसे कंपनी में अंदर काम करेंगे तो वो कल को बगावत करेंगे, वो बात को उठाएंगे, विस्थापित की मुद्दा को उठाएंगे। जो कारखाने बनने समय हमारे ज़मीन को दिया गया था, वो उस बात को उठाएंगे कि जब तक कारखाना का धुआं उठेगा, चिमनी का धुआं उठेगा, यहाँ के विस्थापित को चतुर्वर्ग कर्मचारी की नौकरी यहाँ की आरक्षित की गई थी। लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया। मैनेजमेंट हमारे साथ धोखा किया, हमें कोई नौकरियाँ नहीं मिलती है। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी छोड़िए, प्राइवेट नौकरी, एक ठेकेदारी की नौकरी भी हमें नहीं मिल पा रही है। हम लोग इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर, लेकिन एक छोटी सी ठेकेदार को अब जाके तेल लगाना पड़ता है। सर हमारा गेट पास बना दीजिए, हमारा गेट पास बना दीजिए। उसके बाद भी ठेकेदार के बहुत सारे चमचे लोग होते हैं जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक का डिमांड करते हैं। उसके बाद हमारा गेट पास बनता है। गेट पास बनने के बाद भी हमें 6 महीना तक काम करने के लिए दिया जाता है। 6 महीना के बाद हमारे साथ तू मैं करके किसी प्रकार से राजनीति करके हमें बाहर कर दिया जाता है। हमारे जैसे बहुत से लोग ऐसे लोकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और प्लांट में किसी तरह अपने पैरवी और पैसे के दौलत पर अगर घुस गए हैं तो उसको किसी ना किसी तरह से उसे बाहर निकाल दिया गया। मैनेजमेंट को हमारे लोकल आदमी पर किसी प्रकार का चिंता नहीं है और हम लोग आज घर घर बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे बाबूजी की नौकरी था, जो मैनेजमेंट हमारे बाबूजी को दिया था, वो ज़मीन के बदले में वो ज़मीन चला गया, बाबूजी का नौकरी चला गया। अब हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचते हैं कि अपने बच्चे को हम पढ़ाएं कहाँ, किस पैसे से पढ़ाएं। ज़मीन तो चला गया, नौकरी भी चला गया। बाप माँ हमसे जिस उम्मीद से पढ़ाए थे, कलम चलाने के लिए सिखाए थे, बोकारो से लेकर पंजाब तक ने हमने पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग के मामले में क्वालिफाई किया और हम पढ़े लिखे आदमी हैं। उसके बाद आज हमारी ज़िंदगी ने हमारे साथ ऐसा मोड़ पर हमें लाके खड़ा कर दिया कि कलम चलाना छोड़ दिए हैं और अब हम चापड़ चलाते हैं, मुर्गी को काटते हैं, जिससे अपना बीवी बच्चा का भरण पोषण करते हैं। अगर प्लांट हम घुस जाते हैं तो वो पैसे दे के ही घुसना पड़ता है या बड़ा अधिकारी का पैरवी लेके घुसना पड़ता है। हमारे जीएम, सीजीएम, डीजीएम सारे बड़े अधिकारी सब बाहर के हैं, हमारे लोकल अधिकारी एक भी नहीं है जिसके पास हम अपना पैरवी लेके जाएं। और पैरवी अगर करे भी तो करे किससे करे? वो ठेकेदार भी बाहर के, एजीएम भी बाहर के, डीजीएम भी बाहर के, सीजीएम भी बाहर के सारे डिपार्टमेंट बाहर के हैं। हमारे पैरवी, हमारा दुख को कोई नहीं समझता है। हम घर घर बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे लिए हमारे पास खाने पीने को अब नहीं रह गया कुछ। सारा नौकरी का पैसा भी इधर उधर हो गया, घर भी चला गया, ज़मीन भी चला गया। अब हम क्या करके खाएं? मैनेजमेंट से पूछेंगे कि हम क्या करके खाएंगे। और साथ ही बोकारो में जितने भी ठेकेदारी के काम, जितना भी ठेकेदारी चलते हैं, एक भी हमारे लोकल यहाँ के ठेकेदार नहीं है। अगर वो ठेकेदार है तो वो भी किसी के अंडर में है और वो ठेकेदार भी मतलब अपने आदमी को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका भी कोई मजबूरी रहता है कि लोकल आदमी को ना लें। हम पूछेंगे कि हम लोग क्या गलती किए हैं? अगर हमारे बाप दादा ने ज़मीन दिया था बीएसएल कारखाना को, तो हम ये क्या गलती किए जो हमें नौकरी नहीं दिया जा रहा? हमसे क्या गलती हुई है? या पढ़ लिए ये हमारी गलती हुई जो मैनेजमेंट हमको एक छोटी सी नौकरी नहीं दे रही है? हम लोग क्या करके खाएंगे? यहाँ अगर बीएसएल के ज़मीन पे दुकान लगाएं, किसी तो कभी तार खींच लेती है मैनेजमेंट, कभी कुछ खींच लेती है। आखिर करे तो करे क्या? एक छोटी सी झोपड़ी नहीं बना पाते हैं हम बीएसएल के ज़मीन पे। अगर बीएसएल के झोपड़ी पे दुकान लगाते हैं, बीएसएल की ज़मीन पे एक छोटी सी गुमटी लगाते हैं, तो उसके लिए बीएसएल पैसा मांगती है, मैनेजमेंट मुँह खोलती है। अगर वो जानती है कि ये लोकल दुकानदार है, यहाँ का विस्थापित है, तो वो दुकान भी लगने नहीं देती है मैनेजमेंट।
उसके बाद भी उसके खर्चा चाहिए, रिश्वत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके 1000 चमचा पले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं से पैसा के लेके जाते हैं और कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी बहाना से वो हमें परेशान करते हैं। हम यहाँ का विस्थापित निवासी और लोग बाहर बाहर का लोग आके यहाँ पर घर द्वार सब कुछ बनाए, खटाल बनाए, दुनिया दहान सब कुछ बना दिए हैं, लेकिन उनका घर नहीं टूटता है। लेकिन हम यहाँ के लोकल आदमी अगर एक छोटा सा कुछ भी काम करते हैं तो वो हमारे पीछे पूरा बीएसएल के पता नहीं क्या कौन सा खजाना हम लूट लिए हैं कि पूरा का पूरा टीम, पूरा फोर्स हमारे ही पीछे भेज देंगे। 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी भेज देंगे और घर को तोड़ फोड़ के एकदम बर्बाद कर देते। हम फिर भी तोड़ फोड़ दिए, लेकिन हम गए बीरेंद्र नारायण, माननीय विधायक बीरेंद्र नारायण के पास, बीजेपी के पास अपनी मदद को लेकर। हमें बीजेपी की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली। हमारे जनप्रतिनिधि विधायक हमारी मदद नहीं किए। इसमें जब बीरेंद्र नारायण के आवास में हम जब पहुँचे एक छोटी सी मदद को लेकर, साथ में मेरे परिवार को भी वहाँ से एक मतलब बहुत गलत उनके अंग रक्षक के द्वारा हमारे परिवार को बहुत गलत बात बोला गया। उस दिन से हमने कसम खा लिया कि बीरेंद्र नारायण का आवास कभी नहीं जाएंगे। हमें बहुत खराब लगा बीरेंद्र नारायण के बात पर। ऐसे अंगरक्षक रखे हैं जो यहाँ के लोकल आदमी को भी बात नहीं समझते हैं। तो ये है विस्थापितों का दर्द। नाम पूछा तो पूरे बोकारो की खामियां क्या है उन्हें इन्होंने बता दी। यहाँ के मैनेजमेंट यहाँ के लोगों को नौकरी देना नहीं चाहती है। यहाँ जिनके पुरखों की जमीन चली गई, आज वो एक छोटी सी दुकान नहीं लगा सकते हैं उस जमीन पे, जबकि हजारों दुकान है। इनके जमीन पे बाहर के लोग आके बसे हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लेकिन उस जमीन पर ये अपना एक छोटा सा घर नहीं बना सकते हैं। जो लोग बाहर से आकर बसे हैं उनके पास में वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सारा फैसिलिटीज उनको मिल रहा है। लेकिन यहाँ के लोग जैसे ही वहाँ पे घर बनाने की कोशिश करते हैं, दुकान बनाने की कोशिश करते हैं, उनके घर को तोड़ दिया जाता है, उनके दुकान को तोड़ दिया जाता है। नौकरी करते हैं तो नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं तो उनसे कमीशन भी मांगा जाता है जो पेमेंट आता है। बताइए कि ये विस्थापितों का दर्द वो कौन समझेगा? इस दर्द आखिर क्यों है? आज हम झारखंडी अगर नहीं जागेंगे अपने हक अधिकार के लिए तो हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं समझ रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में? आज बोकारो प्लांट किसके हाथ में है? एक सांस में जितनी सारी बातें इस भाई साहब ने कही, इसके दर्द को आखिर कौन समझेगा बताइए? न यहाँ का विधायक समझ पा रहा है, ना सांसद समझ पा रहा है, कोई इसके साथ नहीं। और ये सिर्फ आज अकेले नहीं है, इसके जैसे हजारों विस्थापित के बच्चे दर दर रोटी के लिए भटक रहे हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? हरिपद महतो। कहाँ रहते हैं? चौफान बस्ती में। ऐसा लगता है कि जो हमारे लोकल के लोग यहाँ के कोई अगर घर उर बनाना चाहते हैं या कोई दुकान खोलना चाहते हैं तो वो नहीं खोल पाएंगे। नहीं खोल पाएंगे। नहीं, उन पर जो है कि यहाँ के प्रशासन आके तोड़ देगी। उजाड़ पार्टी चलती है बीएसएल की, आगे तोड़ के चली। यही दुकान अगर कोई बाहर का के लोग आते हैं तो सबसे पहले कि वो उजाड़ पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं वो बाहर के हैं, वो बाहर लिंक कर लेते हैं, ऊपर से डील हो जाता है। रवा हमारे आदमी पर रहे दो, वहाँ से जाओ, बस गाड़ी घूम गई, गाड़ी चली गई। अब बाहर के आदमी दुकान लगाएंगे, मकान लगाएंगे, सारा कुछ लगेगा। यहाँ के लोकल की जब बात उठेगी तो लोकल को पहले हटा दिया जाएगा। दुकान को हटाइए, फाड़ दिए दुकान को। लोकल आदमी के साथ जो होगा सो होगा, दुकान को रद्दी कर देते हैं, पूरा टीना का एकदम एंगल तक काट फाड़ के चले जाते हैं। पता नहीं आज के बाद हमारे साथ भी कहीं बीएसएल ऐसा ना करे जो हम इस बात को बोले हैं, लेकिन हम माफ़ी चाहेंगे कि हम बीएसएल के खिलाफ कोई गलत बात नहीं बोले हैं। हम अपनी भावनाओं को रखें। हमारे साथ बीएसएल मैनेजमेंट ने ऐसा किया कि हम पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं, कलम चलाना छोड़ दिए, ज़िंदगी भर कलम चलाएं आज 30 साल तक, और कलम चलाना छोड़ के आज हम चापड़ चलाते हैं, गर्दन काटते हैं, जिससे अपना बीवी बच्चा का पालन भरण पोषण करते हैं। ये हमारी मजबूरी रह गई, क्योंकि अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता कि किससे अपना भरण पोषण करेंगे, कौन सा काम करेंगे। सब काम करके देख लिए, हम लोकल हैं, हमारा लिंक नहीं है, हमारा पहुंच नहीं है, हमारा काम नहीं हो पाता है दूर दूर तक। हमारा कोई भी बिजनेस कर ले तो हमारा लिंक नहीं रहने के कारण लोग झारखंड में लोग ज़्यादा, झारखंड से ज़्यादा लोग बाहर के हैं, तो हमारा लिंक ही नहीं पहुँच पाता है बाहर तक।
हम फेल हो जाते हैं। आपके दुख को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपोर्टर तो बाद में हूँ, सबसे पहले एक झारखंडी हूँ, ठीक है। और झारखंड के हमारे तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भैया हमारा झारखंड बड़ा नाजुक है, समझिए बात को कि आखिर हम लोगों को हक अधिकार कैसे मिलेगा अगर हम लोग एक दूसरे के साथ में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो हमारे आने वाले भविष्य का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा। आज रोटी रोटी के लिए मोहताज होने जा रहा है। लोग बच्चे को कैसे पालेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, बहुत सारी समस्या हैं। लगता है कि इनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की है इस प्लांट को बना के या अपनी ज़मीन दे के। आप लोग समझिए बात को, नहीं समझिएगा तो फिर आपकी पीढ़ी का क्या होगा। फिलहाल वीडियो को जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिए और अपना राय रखिए और अपना छोटा भाई का हौसला बुलंद कीजिए, ताकि मैं और मजबूत होकर आप लोगों की बात हम पे रख सकता हूँ। जी आपका क्या नाम हुआ? पारस बावरी। मैं छोड़ दूं? हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहा पावर प्लांट में 10 साल काम किए। 10 साल काम किया। पावर प्लांट में आपने 10 साल काम किया। हाँ। अच्छी बात है। उसके बाद जो है कि हमको यूनियनबाजी कर लिया, अगल बगल में हमको रिजाइन कर दिया। बाकी जो है कि बाहर आदमी को रखा हो। इनको ये लोकल थे, इनके साथ राजनीति करके इनको भी निकाल दिया गया। बोकारो पावर प्लांट जो के अंदर में बीपीसीएल कंपनी चलती है, उसके अंदर में ये काम करते थे। ये भी 10 साल काम करने के बाद इनको निकाल दिया गया कि ये जानते हुए कि ये लोकल विस्थापित है। लोग इससे इतने एजेड आदमी को भी मैनेजमेंट नहीं छोड़ती है कि यहाँ का लोकल का नाम सुनती है, बस मैनेजमेंट को नफरत हो जाती है। लोकल का नाम सुनते ही मैनेजमेंट को नफरत है। सब रिजाइन कर देता है। सब जितने लोकल का नाम करता है सब। वैसे आप रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं? सेक्टर 4 अब मैंने यहाँ का खतियानी आदमी है। खतियाने कुमार जगह कुमार पिंडा जोड़ा थाना। तो ये हम अगर गिनती अगर लगाएंगे तो ये गिनती हज़ारों में चली जाएगी और लोगों की तकलीफ़ कम होता नहीं दिख रहा है। और इस बोकारो को अगर इन सब चीज़ों से निजात पाना है तो कहीं ना कहीं हर एक झारखंडी, हर एक खतियानदारी, हर एक डिस्प्लेस हम कह सकते हैं, एक मंच में आना होगा, एक विचार में आना होगा। अन्यथा हमारे लोगों का भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य खतरे में है। क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों की नौकरी आसानी से लग जाती है। आसानी से उनके पैरवी है। सारे अधिकारी बाहर के हैं, उनको आसानी से नौकरियां मिल जाती है। हमारे अधिकारी कोई बाहर के, यहाँ के लोकल नहीं। हम पैरवी लगाएं तो किससे लगाएं? लोग अधिकारी बाहर के, विधायक जी बाहर के हैं, हमारी बात को कौन सुनेगा? किनसे अपनी समस्या को किनके पास लेके जाएं हम कि हमें नौकरियां दें? विधायक सांसद को हम ही लोग ना बनाते हैं। ये विधायक जी जाने कि वो विधायक जी कैसे जीते हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम किसी को वोट नहीं दिए। हम तो वोट ही नहीं दिए थे किसी को। हम किसी को नहीं जाने क्योंकि हमारी मदद किसी ने नहीं किया। हम छोटी सी मदद के लिए जाते हैं साइड। विधायक अगली बार जो विधायक है हम लोग नौकल खड़ा होंगे। ये जो बूढ़े बुजुर्ग, सॉरी आप यहीं रहिए, इनकी बात आप समझ रहे हैं कि कहना है कि अब जो हमारे विधायक सांसद हम बनाएंगे तो हम अपना लोकल बनाएंगे। लोकल बना पाएंगे? नकल बनाएंगे। पहले दारू मुर्गा छोड़िएगा तब ना सब छोड़ेंगे। तो यानी तमाम बातों को आप लोग समझ सकते हैं। और दुख इतना है, आज ये गर्मी ने हम थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके इस दुकान में, तो ये बात सामने आई। आप समझ सकते हैं कि बोकारो में ऐसे कई लोग हैं जो अधिकार, जो रोटी के लिए मोहताज हैं और पता नहीं क्या करके वो दिन गुजारा कर रहे हैं। वो अपनी बीवी बाल बच्चे को पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। आने वाले समय में आप तमाम झारखंडी ग्रस्य ग्रामीण टीवी गुजारिश करती है, निवेदन करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग समझदार बनिए, अपने हक अधिकार को समझिए और ख़ास करके ऐसा नहीं कीजिए कि ऐसे लोगों को कभी अपना मत दीजिए जो आपकी बात, आपके भविष्य, आपके रखवाली ना कर सके, आपको हक अधिकार ना दे सके। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई AR बोकारवी लेता है विदा बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 5 हटिया मोड़ से। आप लोग लगातार वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा
आपके कमेंट, आपके राय से हम मजबूत होते हैं। जय झारखंड, जोहार।